मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा एक पिशाचिनी। हमारे जंगलों में एक राज दफन है जिनको अगर खोला जाए तो कयामत आ जाए। महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेश जहाँ बहुत घना जंगल है, ये बात वहीं की है। बड़े शहरों में तो समाज काफ़ी सुधर चुका है, लेकिन यहाँ आदिवासी जमात के लोग अब भी पूजा पाठ, बलि देना, इन सब बातों पर यकीन रखते हैं। उनका फ़ायदा लेने वाले उनको इसी में डुबा के रखते हैं। जहाँ शिक्षा और ज्ञान की कमी हो, वह फिर हमारा क्या होगा। घने से जंगल में एक बसा गांव है उमरिया। यहाँ न डॉक्टर का कोई अता पता है, न कोई ज्ञान का। यहाँ का ज्ञान सारा का सारा बाबा लोगों के पास है। वही लोगों को बला फुसला कर लूट रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गांव के लोग एक एक करके लोगों की मौत होने लगी। लोग गायब होने लगे, ना कोई खबर, ना कोई पता, ना कोई ठिकाना। घर वाले लोगों को ढूंढते और तकर भूल भी जाते। ऐसा कुछ चल रहा था उमरिया गांव में। शशि की लड़की बहुत बीमार थी। महीने हो गए वो खटिया से उठ नहीं पा रही थी। क्या हुआ था ये तो बस वो वेद ही जानता था, लेकिन खुल के कभी बोलता नहीं था। घर का जो बचा कुचा सब दाव पर लग चुका था, लेकिन शशि की लड़की में कोई बदलाव नहीं आया, जैसे वो सब मरने का इंतजार कर रही थी। एक दिन शशि उसकी बीवी और बेटी वेद के घर गए। वेद बोला, शशि तेरी लड़की को कोई भयंकर बीमारी है, मुझे लगता है ये सारे गांव में फैल जाएगी। तुम दोनों भी दूर रहो इससे, तुम दोनों भी मर जाओगे। ऐसा सुनते ही शशि की बीवी रकमा अपनी बेटी को सीने से लगा के रोने लगी। शशि को भी अब रोना रोका नहीं जा रहा था। वो मुंह छुपा के रोने लगा। बेचारी करते भी क्या। वेद आगे कहता है, मुझे तो लगता है भी कुछ दिन की मेहमान है, लेकिन ये जल्दी मर जाए तो गाँव का कल्याण होगा, वरना ये महामारी फैला देगी। मेरे पास एक दवाई जो इसको देती कुछ समय में मर जाएगी, तुम भी बचोगे और सारा गांव भी। कहो तो मैं दे दूँ इसको। ऐसा सुनते ही शशि अपनी लड़की को गोद में उठा लेता। अरे हैवान वेद, तुझे अकल है क्या? मैं खुद अपनी बच्ची को मार दूँ क्या? ये पाप लेकर मैं कैसे जीऊँगा? तो कोई वेद नहीं, कसाई है। कसाई इतना बोल के शशि उसकी बीवी घर की ओर चल दिए। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 साल की बच्ची बीमारी से बिल्कुल आदी हो गई थी। ना कुछ खाती, ना उसका वजन बढ़ता। शशि उसको लेकर घर की तरफ जाने लगा। बीच में घना जंगल पड़ता था। वहाँ से रास्ता निकलते हुए शाम होते हुए अपने घर पहुँचने वाले थे। सूरज अब डूब चुका था, लेकिन उसका घर नहीं आया था। अचानक शशि के कान में कोई फूंक मार के चला गया। ऐसे लगा वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर कुछ नहीं सोच के आगे बढ़ा। अंधेरा हो चुका था। ऊपर आसमान की तरफ देखकर रास्ता खोज रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, लेकिन उसे सिर्फ शशि ही सुन सका। अपनी बच्ची को ठीक कराना चाहता है। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी, मानो कितने सारे कौवे एक साथ चिल्ला रहे हो। अगर हाँ है तो कल रात को सामने के टीले के पास आ जाना। वो आवाज़ अचानक से गायब हो जाती है। शशि अपनी बीवी से पूछा, तुमने कुछ सुना? उसने ना में जवाब दिया। घर आकर शशि उसी बारे में सोच रहा था, क्या ये सच था या कोई मेरा वहम। अगर ये सच हुआ तो मैं यही सोच में वो डूब चुका था। सुबह हुई, लेकिन शशि को तो रात का इंतजार था। वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसके मुंह से शाम का निवाला भी नहीं उतर रहा था। उसको अपनी लड़की की तबीयत ठीक करनी थी। वो थैला उठा के जंगल की तरफ जाने लगा। उसको पता था कि जंगल शापित है या नरबक्षी पिशाचिनी का ठिकाना, लेकिन अपनी लड़की की तबीयत के सामने इसको कुछ भी नहीं दिखा दे रहा था। उसकी बीवी ने उसको रोकते हुए बोला, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शशि ने कहा, मैंने सुना उस पहाड़ी पे कोई नया बाबा आया, बहुत पहुंचा हुआ है, उससे मिलकर आता हूँ, शायद कुछ फ़ायदा हो। वो सीधे अंधेरे की तरफ चलने लगा। सामने से जंगल में कहीं गुम हो गया। वो सीधा कल वाली जगह तलाशने लगा। उस टीले के पास पहुंचा। उसने आवाज़ लगाई, मैं आ गई हूं, मेरी लड़की को ठीक करने का कोई उपाय बताओ। मुझे पता था तू आएगा। वही भयंकर आवाज़ बहुत ज़्यादा जोर से सुनाई दे रही थी। वो सामने प्रकट हो गई। वो भयंकर रूप में ज़मीन के ऊपर ही उड़ रही थी। सड़ी मांस की गंध आने लगी। उसका डरावना काला रूप देखकर शशि के पसीने छूटने लगे, हाथ पाँव कांपने लगे, क्योंकि वो एक पिशाचिनी थी। तू डर मत, मैं तेरी लड़की को ठीक कर दूंगी, लेकिन मेरा काम है जो तुझे करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। पिशाचिनी की बात सुनकर शशि बोल पड़ा, अगर मेरी बच्ची ठीक हो जाए तो मैं सब करने का तैयार हूँ। पिशाचिनी कहती, कल यहाँ एक बकरे की बलि देनी होगी, तो उसको मारेगा और यहाँ ज़मीन में गाड़ के चला जाएगा। इतना तुझे करना है, तेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। इतनी सी बात है, लेकिन शशि वहाँ से भागता हुआ घर पहुँचता और दूसरी रात को सब सो जाने के बाद घर का एक बकरा कंधी पे लाद के जंगल में चला जाता है। वहाँ जाकर उस बकरे की बलि देकर गड्डी में दफन कर चला जाता है। या घर पहुँचते देखकर चौंक जाता है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसकी लड़की उठकर खाना खा रही होती है। वो देखकर खुशी से झूम उठता है। वो भी साथ में बैठकर खाना खाता है। सुबह फिर से शशि उस जंगल में जाकर पिशाचिनी का शुक्रिया करने का सोचता है। वहाँ पहुँचते ही पिशाचिनी एकदम से प्रकट होती है। भयंकर मांस के सड़ने की गंध और कौवा का चिल्लाना, आ गया तू, मैंने अपना काम कर दिया, लेकिन अगली अमावस्या से मुझे एक बलि चाहिए, यही पर लेकिन इस बार इंसान की। शशि सुन के डर जाता, रखलाते हुए कहता है, मैं इंसान नहीं मार सकता, मुझे माफ़ कर दो।
सुन शशि, तेरी लड़की मेरी वजह से ठीक हुई। अगर तू मुझे बलि लाकर नहीं देता तो मैं तुझे मार दूंगी, फिर तेरी बच्ची को। बलि तो तुझे देनी ही होगी, सोच ले। पिशाचिनी चिल्लाकर गायब हो गई। शशि घर जाकर सोच में पड़ जाता है। अपनी बच्ची को चलती फिरते देखकर वो सारे गम भूल जाता है। देखते देखते अमावस की रात आती है। नरबलि देना कोई खाने जैसा काम नहीं। शशि जानता था किसी को गांव में खबर ना हो, इसलिए गांव में आए एक भिखारी को खाने का लालच देकर वो वहाँ जंगल में लेकर जाता है। कुल्हाड़ी से एक ही गांव में उसको मौत के हवाले कर देता है। वही गड्ढा खोकर उसको गाड़ देता है। इधर वो घर आकर देखा एक लड़की एकदम से ठीक हो गई। शशि को ये सब हरकतें उसकी बीवी से छुपी नहीं थी। वो सब जान चुकी थी कि लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी लड़की ठीक हो गई थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन शशि बदलता रहा। सीधा इंसान अब हर अमावस को वो इंसान को मार रहा था। लोगों को शक न हो इसलिए दूसरे गांव से लोगों को गायब कर रहा था। आसपास के सभी गांव लोगों के गायब होने का सिलसिला चालू हुआ। शशि ऐसे लोगों को मारता जो समाज के लिए खतरा थे या जो लोग दूसरों को परेशान करते थे। इस वजह से लोग जरा शांति से थे कि दुष्ट लोग मर रहे थे। इधर शशि भी समाज की मदद कर रहा था, इस खुशी में जी रहा था। ऐसे करते करते महीने और वर्ष बीत गए। अब शशि की लड़की की शादी की उम्र हो गई। नरबक्षी पिशाचिनी को अब हमेशा से नए शिकार के खाने की आदत पड़ गई। लेकिन जैसे ही शशि की लड़की की शादी खबर उसको लगी, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो सीधा शशि के घर पहुंची। सब उसको देखकर घर के बाहर निकल गए। उसको भयंकर काला रूप देख लोग अब शशि की शक की निगाह से देखने लगे। ये कौन है, पूछने लगे। गाँव से पहुंचकर पिशाच ने शशि से कहा, तेरी लड़की मेरी अमानत है, तो इसको किसी और को नहीं दे सकता। इसकी शादी होगी तो इस पर मेरा वश नहीं चलेगा। अब मैं ऐसा नहीं होने देगी, उसको मार दूंगी। पिशाचिनी को पता था कि अगर शादी होगी तो शशि उसको शिकार देना बंद कर सकता है। शशि उसके सामने रोता है, लड़की की जान की भीख मांगता है। उसमें पिशाचिनी कहती है, मुझे एक नौजवान की बलि चाहिए। ये जो तेरा जमाई है ना होने वाला, इसकी बलि चाहिए। ये अच्छा आदमी नहीं है, इसने तेरी लड़की की शादी मत कर, वो उसको मार डालेगा। मैंने भविष्य देख लिया। शशि उसकी बातों में आ जाता है। पूजा करने के बहाने उसके होने वाले जमाई को जंगल में ले जाकर कुल्हाड़ी से वार कर मार डालता है। उसके मारते उस लड़के का बाप देख लेता है। इतने में नरबक्षी पिशाचिनी वहाँ जाती है। शशि, आज तक तूने मेरे सभी बुरे लोगों को मारा था, लेकिन इसमें पहले वो भिखारी जो कि बेगुनाह था, ये तेरा जमाई भी बेगुनाह था। लड़की के प्यार में तू अंधा था और अब तू पापी बन गया। अब तू शैतान बन गया है। हाँ हाँ, वो शैतान दर्दनाक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। पीछे से जमाई का बाप शशि पर टूट पड़ता है। देख के पिशाचिनी जमाई के बाप के शरीर में प्रवेश करती है और शशि को मार डालती है और शशि के मरने के बाद उसके शरीर से निकल जाती है। ये देख के जमाई का बाप कुछ समझ नहीं पाता कि यह क्या हुआ। वो अब खूनी बन गया था। उसने लड़की की लाश के पास बैठकर रोने लगता भी पिशाचिनी की आवाज़ आती है, तो अपने लड़के को जिंदा देखना चाहता है? अगर हाँ तो शशि की लाश को गड्ढे में डाल के दफन कर मुझे हर अमावस की रात को एक इंसान की बलि ला कर दे। अगर मंजूर है तो बोलो। लड़के का बाप मजबूर हो जाता है। सामने लड़के को मरा देकर पिशाचिनी को हाँ कह देता है। उसके हाँ कहते हुए लड़का जिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतने ही। तब तक के लिए धन्यवाद।